वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाक सऊदी ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा करने वालों के अज़ाइम खाक में मिल गए। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा सऊदी अरब इंतहाई अहम और कामयाब रहा। सऊदी अरब से बातचीत के 3 अदवार हुए। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। सऊदी वज़ीर खारजा जल्द पाकिस्तान आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम के टेलीफोन पर अवाम के सवालों के जवाबात को ड्रामा करार दे दिया। कहा हेलो हेलो ड्रामों से महंगाई का सुनामी खत्म नहीं हो सकता। अवाम की महरूमी के जिम्मेदार इमरान खान है। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का झूठा वावेला करके मुल्क को ब्लैक लिस्ट होने के दहाने पर पहुंचा दिया गया। फवाद चौधरी कहते हैं चंद साबिक बाबुओं के वज़ीर आज़म को लिखे जाने वाले खत पर हैरान हूँ। पीटीआई समंदर पार पाकिस्तानियों खुसूसन मजदूरों के साथ हर हाल में खड़ी होगी। ब्यूरोक्रेसी का आवाम से सलूक कतई काबिल रश्क नहीं। पंजाब के किसानों और हुकूमत को 2 करोड़ मैट्रिक टन गंदम की पैदावार पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़राई मईशत में 1100 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। उस्मान बुजदार कहते हैं करप्ट टोले की पीडीएम के पीछे छुपने की कोशिश बुरी तरह नाकाम हुई। पीडीएम में शामिल जमातों ने अपने अदवार में करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोए। गलत काम कभी किया न किसी को करने देंगे। अवाम नुमाइशी मंसूबों पर अखराजात का हिसाब मांगते हैं। गजा में क़यामत सुगरा सहूनी फोर्सेस की वक्फे से वहशियाना बमबारी। शहादतों की तादाद 35 हो गई। 10 बच्चे भी शामिल। 2 रोज में 700 अफराद जख्मी। अस्पताल शहीदों और जख्मियों से भर गए। फलस्तीनियों के घर मलबे का ढेर बन गए। औरतें और बच्चे पनाह की तलाश में गजा की गलियों में दौड़ते रहे। इस्लामी ताउन तंजीम का आलमी बरादरी से फलस्तीनी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई करने का मुतालिबा। इसराइली हमलों को बुनियादी इंसानी हकूक और इखलाकियात के खिलाफ इक़दाम करार दे दिया। कहा शेख जर्रा में कई दहाइयों से मुकीम बाशिंदों की जबरी बेदखली का खतरा है। गजा पर इसराइली जारहियत पर पाकिस्तान की मुजम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली हमले इंसानी हुकूक और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी मासूम फलस्तीनियों पर मजालिम बंद करवाने में किरदार अदा करे। खित्ते में अमन के लिए आज़ाद खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम जरूरी है। वज़ीर आज़म की इसराइली जारहियत की मज़म्मत। कहा शाह महमूद कुरैशी को फ़लस्तीन के मामले पर तुर्की और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारिजा से बात करने का कहा है। तमाम मुस्लिम ममालिक को एक आवाज़ होना पड़ेगा। बदकिस्मती से दुनिया कश्मीर के साथ उस तरह नहीं खड़ी हुई जैसे खड़ा होना चाहिए था। 5 अगस्त के इक़दामात से पीछे नहीं हटने तक भारत से कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ तमाम तर इक़दामात बेसूद। सूरत हाल में बेहतरी न आ सकी। वायरस 24 घंटों में मजीद 104 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 19,210 हो गई। मजीद 2,869 अफराद में वायरस की तशखीस। 8,67,438 अफराद कोरोना में मुब्तला। 7,71,692 सेहतियाब। 76,600 मरीज ज़ेर इलाज। ईदगाहों में मास्क का इस्तेमाल जरूरी। एक जगह 2 से 3 नमाजें अदा की जाएं। खुतबा इंतहाई मुख्तसर रखा जाए। एनसीओसी ने गाइडलाइंस जारी कर दी। पंजाब में हुकूमत के लॉकडाउन का चौथा डोज। लाहौर के तमाम बाजार सनसान, गलियां वीरान। सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर। ट्रांसपोर्ट भी बंद। पुलिस और रेंजर्स का अहम शाहराहों पर गश्त। खिलाफ वर्जी पर कई दुकानदारों को जुर्माने और गिरफ्तारियां। दुनिया भर में कोरोना से 33,32,000 हलाकतें। 16 करोड़ 5 लाख मरीज। अमेरिका में 5,97,000। ब्राजील में 4,26,000।
भारत में 2,54,300, मैक्सिको में 2,19,313, रूस में 1,14,000, फ्रांस में 1,06,935, बर्तानिया में 1,27,629 और सऊदी अरब में 7,098 अमवात हो चुकी। जिन्होंने चीनी महंगी की उनको माफ नहीं करूंगा, चाहे मेरी हुकूमत चली जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान आग बगोला, कहा आज तक मुखालिफ से नाइंसाफी नहीं की तो जहांगीर तरीन से कैसे कर सकता हूँ। ताकतवर को कानून के ताबे लाना बड़ा जिहाद है। शहबाज शरीफ बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी हुकूमत अदलिया के निजाम में मुदाखलत नहीं करती। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने से मुतालिक फैसला आज होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने के लिए नैब की दरखास्त मिली है। आज वजारत दाखिला और वजारत कानून का इजलास तलब किया गया है। जो भी फैसला होगा उसे फौरी तौर पर काबीना में भेजा जाएगा। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। तीनों रहनुमाओं के दरमियान ईद के बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक शुरू करने का फैसला किया गया। गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी और ANP को स्टीयरिंग कमेटी इजलास में दावत देने पर भी गौर किया गया। और ईद उल फित्र का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज शाम इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। DG रिसर्च वजारत मजहबी अमूर सईद मुशाहिद हुसैन खालिद और डायरेक्टर हाफिज अब्दुल कुद्दूस भी शरीक होंगे। खबर सब पहले। इमरान खान ने कौम से अपील कर दी, कहते हैं एहतियात करें, मास्क पहने ताकि लॉकडाउन न लगाना पड़े। वजीर आजम इमरान खान अवाम से बराह रास्त मुखातिब हुए, कहा इस बार ईद मुख्तलिफ अंदाज से सादगी से मनाएं, घर पर रहें। लॉकडाउन लगा तो सबसे ज्यादा मुतासिर मजदूर तबका होगा। एक तरफ हम चाहते हैं कि लोग जमा ना हो तो ताकि कम हम शॉपिंग आवर्स कम कर दें। दूसरी तरफ ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि जब आप कम करते हैं तो वो ज़्यादा लोग आ जाते हैं। तो वो असल तो मसला ये है ना कि लोगों को जमा ना करें हम। ये है, इसके ऊपर बड़ी डिबेट हुई है आपस में और हमारी NCOC जिसने अभी तक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, तो वहाँ एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, वो हर रोज़ सुबह इसी चीज़ के ऊपर पूरी गुफ्तगू करते हैं। ये सोच लेंगे इस चीज़ के ऊपर आगे। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अभी इस वक्त ये जो हमारा ये जो ईद की छुट्टियां, अगर हम इसके ऊपर एहतियात कर लें, मैं फिर से कहता हूं एहतियात कर लें। ये सिंपल चीज़ है, ये तो इतना मुश्किल नहीं है ना। हर जगह बस यही लगा के फिर इसी से नीचे आ जाता है। अच्छा, दूसरी बात आपने की वजीरों, हाँ अच्छा वैक्सीन का मैं आपको बता, देखें हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आज़म